पिछले दर्स के अंदर फुकाहाए किराम दे कुछ अकवाल जिक्र किए सन, उसी सिलसिले में अगे लैके चलने हैं। अज के दर्स के अंदर खाने दे आदाब और सुनत। फुकाहाए किराम फरमाते ने खाना खान तो पहले हथ धोना सुन्नत है, खाना खान तो बाद हथ धोना भी सुन्नत है। खाने तो पहले हथ धो के ना पूजे जान, यानी इसी तरह हथ धो के झाड़ लिया जान, पूंजे ना जान कपड़े के नाल। और खाना खान तो बाद पूंज लेना ये सुन्नत है, ताकि खाने का असर जड़ा है ना वो हथों के अंदर बाकी ना रहे। जो खाना खाना है उस वे सिर्फ धो के हथ झाड़ लेने ने, पूंजने नहीं है। और जो खाना खा के फारिग होना है फिर हथों पूंज लेना है। कायकरा फरमा सुन्नत यही है कि कबले ताम और बाद ताम दोवें हाथ जड़े ने ना एक मुठियां तक धोन, इन्ने धोने जरूरी ने। ये ना हो कि थोड़ी जी चुटकी धो लवो, जिन्नी जगह के उत्ते साधन वगैरह लगा सिर्फ वो धो लवो, तो कायकरा फरमा इसके नाल सुन्नत अदा नहीं होगी। मुस्ताहब यही है कि हाथ धोंदिया वक्त खुद अपने हाथ के उत्ते पानी पावे, ये सब तो बेहतर है। अवजर की बिना के उत्ते दूसरा भी हाथ धोआ सकता है। खाने तो बाद अच्छी तरह हाथ धोवे कि खाने का असर बाकी ना रहे। फुकाहे किराम फरमाते खाने तो पहले जवाना के हाथ पहले तो लाए जान और खाने तो बाद बुढ़िया के हाथ पहले तो लाए जान। जो खाना शुरू करना है उस वक्त पहले जवाना के हाथ धुलाए जान और खाने तो बाद पहले बुढ़िया के हाथ धुलाए जान। फरमाते ने इस तो बाद जवाना दे। और इस तरह यही हुक्म उलमा दा है कि पहले दूसरे के हाथ धुलाए जान खाना शुरू के वक्त और बाद उलमा दे मशाइख दे हाथ धुलाए जान। इसके अंदर भी कोई राज है जरा शरीयत ने रखा हुआ है। इस वास्ते अगर वो पहले शुरू कर लैणगे जोड़े बुजुर्ग ने या उलमा ने, दूसरे उन्होंने उत्ते ताना तशनी करेंगे कि वेखो इन्होंने शुरू कर लिया है और सानू ताकि पूछे ही नहीं, क्योंकि जवाना के अंदर कुछ होर रूप होंगे होर खून होंगे। इस वास्ते शरीयत फरमाती है, शरीयत के उलमा फरमाते ने कि शुरू के उन्होंने धुआ लवो और जो खाना खत्म हो फिर उलमा दे और बुजुर्गों के पहले धुआ लो, जवाना के चाहे बाद धुलाओ, फिर उन्होंने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। फुकाहे फरमाते ने खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया जाए, ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया जाए। अगर बिस्मिल्लाह कहना भुल गया है तो फिर बिस्मिल्लाह ही अव्वल ही व आखिर ही पढ़ लवे जो याद आ गया है। फरमाते बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ के नाल कवे ताकि जो दूजे खा रहे हैं कोई भुलिया तो उन्होंने भी याद आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर खुद फारिग हो गया है तो अजे दूजे खा रहे हैं फिर ऐसा कवे। अगर सारे खा बैठे ने तो फिर बुलंद आवाज़ के नाल अल्हम्दुलिल्लाह कह लवे ताकि दूसरे भी खुदा का शुक्र बजा लान। रोटी के उत्ते कोई चीज़ नहीं रखी जाए, यानी बाज़ लोग सलन का प्याला या चटनी की प्याली या नमक दानी रख देंगे ने, ऐसा करना नहीं चाहिए। नमक वगैरह अगर रखना चाहते हैं तो दरमियान कोई पर्दा हाए लोग नमक वगैरह या कोई और चटनी वगैरह जो भी रखनी है दरमियान जड़ा है ना वो पर्दा हाए लोग। और मैंने हाथ या छुरी रोटी के नाल ना पूंजे। बाज़ औकात इसी तरह भी वेखिया है मैरिज हालों के अंदर अक्सर हथ गंदा हो गया ना पूंजन वास्ते कोई चीज़ नहीं, असं उस रोटी के नाल ना रोटी जी पई होंगी है ना उस टुकड़े नाल असीं अपना हाथ साफ कर देने। फुकाहे किराम फरमाते ने इस तरह करना जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। फुकाहे किराम फरमाते तकिया ला के भी रोटी नहीं खानी चाहिए, नंगे सिर भी अदब के खिलाफ है खाना खाना। फरमाते ने बाएं हाथ को जमीन के उत्ते टेक ला के इस तरह लम्या पै के खाना भी मकरूह है, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। हाँ उज़र है कि सीधा होकर नहीं बह सकता कि होते मामला बीमारी की हालत के अंदर तो फिर इसकी गुंजाइश है। रोटी का किनारा तोड़ के डाल दिता जाए और दरमियान के खा लेना यह इसराफ है। बाद लोगों की आदत जो साइडा रहने देंगे ने तो दरमियान के कट के खा लेंगे। फुकाहे किराम फरमाते ने यह इसराफ है, बल्कि पूरी रोटी खाए। हाँ अगर किनारे कच्चे रह गए ने उसके खान के अंदर कोई तकलीफ होती या दंदा का मसला है, दरमियान वाली साइड जरा नरम है, साइडा जी है ना बाहर वाली साइडा वो सख्त ने उन्हें दाना वगैरह को नहीं तो फुकाहे किराम फरमाते ने फिर वो खा सकता है। लेकिन उन्होंने ये मालूम होवे कि मैं जरा साइड में रख रहा ये बच्चे वगैरह कोई ना कोई खा लेगा, ये ज़िया नहीं होगा तो फिर इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। रोटी जो दस्तरखान के उत्ते आ गई तो खाना शुरू कर दे और पानी वगैरह वो दूसरी चीज़ों का इंतजार ना करे। अमूमन दस्तरखान के उत्ते रोटी सब तो आखिर के अंदर लाते हैं ताकि रोटी का बाद इंतजार ना किया जाए। बेहतर यही है कि जो खाना आ जाए उस वक्त खाना शुरू कर लेना चाहिए, नहीं कि 10 डिशा होर आनगियाँ तो फिर ही असं खावे। फरमाना रोटी को इंतजार नहीं कराना चाहिए।
रोटी जो दस्तरखान से आ गई तो खाना शुरू कर देना चाहिए। फरमाते ने सजी हाथ के नाल खाना खाए, हाथ के नाल लुकमे छोटे छोटे तोड़े, इन्ने वड्डे ना तोड़े कि वेखण वाले अजीब महसूस करें कि इसका की तरीका है। रकाबी या प्याले के बीच के अंदर इब्तदा ना करे, बल्कि एक किनारे यानी किसी चीज़ के अंदर डोंगे के अंदर सालन पाया, प्याले के अंदर कोली के अंदर जी साइड उसकी तरफ आ गई है ना, उस खाए, बल्कि इधर उधर अपनी उंगल वगैरह या अपने सालन के विच ना करे मामलात, जो किनारा उसकी तरफ आ गया उसके खाए। फरमाते ने जो किनारा करीब होवे उतों ही खाए। जो खाना एक किस्म का ना होवे, यानी दो चार किस्म की चीज़ों में मिक्स ने, तो फिर इसके अंदर कोई हज नहीं। जी उसकी पसंदीदा चीज़ होवे, बड़ा सारा को आया गया है, उसके अंदर मिसाल तौर पर बड़ी सारी भरात आ गई, उन्हें बिरयानी भी पक्की है, मिठे भी पक्के ने, नाल साइड से हलवा भी रखा है, ये और भी चीज़ नाल रखी है, सलाद भी रखे है। इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह उनका दिल चाहते जो चीज़ वो पसंद करते वो खा लो। अगर एक ही किस्म का है तो फिर सिर्फ अपने मुँह दे को खावे। घर से बोटियाँ थोड़ियाँ आ गई ने या ज़्यादा आ गई ने, इधर उधर हाथ मार के दूसरी तरफ ना जाए। फरमाते गर्म खाना ना खाया जाए, और ना खाने के उत्ते फूके मारे जान, और ना खाने को बार बार सूंघिया जाए। फरमाते ने खाना खाने वक्त यानी कोई गलबात करना ये बेहतर है। कोई दीनी गलबात, भाषाई की गलबात ना हो, बिल्कुल चुप रह के खाना खाना फरमाया मजूसियों का तरीका। बिल्कुल चुप रह के खामोशी के नाल खाना खाना ये मजूसियों का तरीका है। कोई गलबात करते रहें या जिक्र रसूल या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्हम्दुलिल्लाह या जिक्र रसूल, कोई ना कोई ऐसी दीनी गल जी है ना वो नाल दे नाल चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल खामोशी के नाल खाना खाना ये मजूसियों का तरीका है। खाने तो बाद उंगलियां चट लवे, इन्हों झूठा ना रहन दे, बर्तन में भी अच्छी तरह साफ कर लवे, क्योंकि जो बर्तन साफ करते उसके वास्ते इस्तिगफार करता है, अरे या अल्लाह इन्हू बख्श दे, इन्हें मैनू शैतान को निजात दी, क्योंकि जिस दिन सालन वगैरह लगा होंगे ना उन्होंने फिर शैतान अपने इस्तेमाल के अंदर दे आते। पर मैंने खाने की इब्तदा के अंदर भी नमक चख लेना, और खाने तू कदू खाना ख़त्म करता है उस वक्त भी थोड़ी जी नमक चख लवे, अल्लाह उन 70 बीमारियां तो महफूज रखे। जो खाना शुरू करना है उस वक्त भी थोड़ी जी नमक चख लवे, और जो खाना ख़त्म करना है उस वक्त भी थोड़ी जी नमक चख लवे। इसके अंदर 70 बीमारियों की शिफा है। दुआ है अल्लाह ताला तुहानू मैनू असी सारियां नू शरीयत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।